मैं भाव्या। भाव्या हिंदी में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैंने आपके लिए हिंदी की टेस्ट सीरीज शुरू की है। यहाँ मैं आपको डेली टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराऊंगी जो आपके आगामी परीक्षाओं पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड में आपके लिए रिवीजन के तौर पर उपयोगी होंगे। यहाँ पर मैं आपको जो भी प्रश्नों को करा रही हूँ, ये प्रीवियस ईयर प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो अपनी प्रैक्टिस के लिए आप इन्हें जरूर देखें, क्योंकि जितना ज़्यादा हम प्रश्नों को करते हैं उतना ज़्यादा हमें अपनी प्रैक्टिस के बारे में पता चलता है, अपनी कमी के बारे में पता चलता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। पहला प्रश्न है हमारा, मृत्यु को जीतने वाला या मृत्युंजय में समास आता है। यहाँ पर आपको बताना है इसमें कौन सा समास है। पहला दे रखा है द्विगु समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है तत्पुरुष समास और चौथा दे रखा है बहुव्रीहि समास। तो मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजय, तो इसमें कौन सा समास है हमारा? इसका सही जवाब है हमारा डी, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, पहला पद और दूसरा पद दोनों क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं। और क्या होता है? तीसरे पद की ओर संकेत करता है, तीसरे पद की ओर संकेत करता है। जैसे यहाँ पे कहना है मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजय, तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हो गया हमारा बहुव्रीहि समास। अगला है हमारा, कौन सा शब्द देशज नहीं है। यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए गए, इसमें बताना है कौन सा शब्द देशज नहीं है। पहला दे रखा है कोट, दूसरा है पगड़ी, तीसरा है डिबरी और चौथा है गड़बड़। तो इनमें कौन सा है जो देशज नहीं है? इसका सही जवाब है हमारा ए, कोट है जो देशज शब्द नहीं है। पगड़ी, डिबरी और गड़बड़ हमारे क्या है? देशज शब्द हैं। अगला है हमारा, वृक्षों पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है। इसमें यहाँ पर आपको वाक्य दे रखा है, इसमें बताना है कि इसमें पर कौन सा कारक है। पहला दे रखा है अधिकरण, दूसरा है कर्म, तीसरा है अपादान, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये इसका सही जवाब है हमारा ए, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या होता है? मैं, पर, पे। यहाँ पे क्या है? वृक्षों पर पक्षी बैठे हैं, तो यहाँ पर हो गया इसका सही जवाब है अधिकरण कारक। अगला है, गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ पर आपको बताना है गंगा के पर्यायवाची शब्द क्या है। पहला दे रखा है विष्णुपदी, दूसरा है नदीश्वरी, तीसरा दे रखा है ए बी दोनों और चौथा उपरोक्त में कोई नहीं। तो गंगा के पर्यायवाची शब्द क्या है? ए और बी दोनों, विष्णुपदी और नदीश्वरी दोनों क्या है? गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसका सही जवाब है हमारा सी। अगला है, मीन के पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ पर आपको बताना है मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है। पहला दे रखा है मत्स्य, दूसरा है शावक, तीसरा है सिकी और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मीन का पर्यायवाची शब्द, इसका सही जवाब है हमारा ए, मत्स्य यानी मछली। मछली को मीन भी बोलते हैं। इसका क्या है? मीन का मत्स्य इसका पर्यायवाची शब्द है। अगला है, उपेक्षा का विलोम शब्द है। यहाँ पर आपको उपेक्षा का विलोम शब्द बनाना है। पहला दे रखा है लौकिक, दूसरा है परीक्षा, तीसरा है अपेक्षा और चौथा दे रखा उत्प्रेक्षा। तो उपेक्षा का विलोम शब्द क्या है? इसका सही जवाब है हमारा सी, अपेक्षा। उपेक्षा का विलोम अपेक्षा। अगला है हमारा, शाश्वत का विलोम शब्द है। यहाँ पर आपको एक शब्द दे रखा है शाश्वत, इसका विलोम शब्द बनाना है। पहला दे रखा है सदैव, दूसरा है नश्वर, तीसरा है अनश्वर और चौथा है उपरोक्त में कोई नहीं। तो शाश्वत का विलोम शब्द होगा, इसका सही जवाब है हमारा बी, नश्वर। शाश्वत का विलोम नश्वर। अगला है, जिसकी आशा ना की जाए। वाक्य के लिए एक शब्द है, आपको बताना है इसके लिए एक शब्द क्या होगा जिसकी आशा ना की जाए। पहला दे रखा है अप्रत्याशित, दूसरा है आशाहीन, तीसरा है निराशा और चौथा है उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है हमारा ए, अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की जाए उसे हम क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित। अगला है, पति पत्नी का जोड़ा के लिए एक शब्द है। यहाँ पर आपको बताना है इसके लिए एक शब्द क्या होगा पति पत्नी के जोड़े के लिए। पहला दे रखा है पति पत्नी, दूसरा है युगल, तीसरा है युगली और चौथा दे रखा है दंपति। तो इसका सही जवाब है हमारा डी, दंपति। जो है पति पत्नी के जोड़े को बोलते हैं दंपति। अगला है, वहाँ जाओ कैसा वाक्य है। यहाँ पर आपको बताना है कैसा वाक्य है। पहला दे रखा है निषेधवाचक, दूसरा है आज्ञावाचक, तीसरा है अनुरोधवाचक और चौथा दे रखा है प्रश्नवाचक। ठीक है, तो वहाँ जाओ ये कैसा वाक्य है? हम आज्ञा दे रहे हैं कि वहाँ जाओ। तो इसका सही जवाब है हमारा बी, ये है हमारा आज्ञावाचक वाक्य। अगला है, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। कैसा वाक्य है? यहाँ पे आपको बताना है कि कैसा वाक्य है। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। पहला दे रखा है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्रित वाक्य और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है हमारा
मिश्रित वाक्य हमारा कैसा वाक्य है? मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में क्या होता है? जहाँ पे क्या होता है हमारा एक उपवाक्य होगा, एक उपवाक्य हो गया और अन्य उस पे क्या होंगे? आश्रित होंगे, ठीक है। एक हमारा हो गया उपवाक्य और उस पर दूसरे सभी क्या है? आश्रित है। तो उसे और इनको जोड़ने में क्या होता है? समुच्चयबोधक अव्यय लगता है, ठीक है। जैसे जब, तब, जहाँ, वहाँ, तो, यद्यपि ऐसे आएंगे तो उससे वहाँ पे क्या होता है? मिश्रित वाक्य, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है? जब तक वह घर पहुँचा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया मुख्य उपवाक्य, ठीक है। ये हो गया हमारा मुख्य उपवाक्य, ठीक है। अब फिर इसमें आश्रित क्या है? उसके पिता जा चुके थे, ठीक है। ये तो हो गया मुख्य उपवाक्य, ये हो गया हमारा आश्रित, ये हो गया आश्रित उपवाक्य इसमें, ठीक है। और इनको जोड़ क्या रहा है? तब तक, ठीक है। यहाँ पे हमारे क्या है? तब तक। देखिए जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जागते। तो ये किस पे आश्रित? उसके पिता जा चुके थे, किस पे आश्रित है? कि जब तक वह घर पहुंचा, ठीक है। तो ये हमारा कैसा वाक्य हो गया? मिश्रित वाक्य। अगला है मखमली जूते मारना। मुहावरे का अर्थ है, यहाँ पर आपको बताना इस मुहावरे का क्या अर्थ है। पहला है मीठी बातों से लज्जित करना, दूसरा है व्यंग करना, तीसरा है धनी व्यक्ति को प्रताड़ित करना और चौथा उपरोक्त में कोई नहीं। तो मखमली जूते मारना मुहावरे का अर्थ है, इसका सही जवाब है हमारा ए, मीठी बातों से लज्जित करना, ठीक है। कि मतलब जो कुछ है भी नहीं, हम तारीफ करने में ऐसे बोल देंगे तो उसको बोलेंगे मीठी बातों से लज्जित करना, मतलब बोल दिया। हाँ ये तो मखमली जूते मारना यानी मीठी बातों से लज्जित करना। अगला है ठन गोपाल का अर्थ है, यहाँ पर आपको बताना है कि इसका अर्थ क्या होगा। पहला दे रखा है बेकार, दूसरा है समय आने पर मुकरना और तीसरा है कंगाल, चौथा है धनवान। तो ठन गोपाल इसका सही जवाब है कंगाल। ठन गोपाल यानी कुछ भी ना होना, ठीक है। अगला है ये रस, तो देख लीजिए ऐसी। निज दिन बरसत नयन हमारे, सदा रही वापस ऋतु हम पे, जबते श्याम सजारे। उपरोक्त में कौन सा रस है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार रस, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर पेपर है तभी इनमें रस भी आपको देखने को मिल रहे हैं। अगला और लास्ट है हमारा चरर मरर खुल गए अरर। खसबूटों में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर आपको एक पंक्ति दे रही है, इसमें बताना है इसमें कौन सा अलंकार है। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है श्लेष अलंकार, तीसरा है यमक अलंकार और चौथा है उपरोक्त में कोई नहीं। तो चरर मरर खुल गए खसबूटों में कौन सा अलंकार है? इसका सही जवाब है हमारा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो रॉ, यहाँ पे भी रॉ आया, यहाँ पे भी रॉ आया। क्या होते हैं? वर्ण या वर्ण समूह बार बार आए, ठीक है। वर्ण या वर्ण समूह बार बार आए। अब यहाँ पे हमारा रॉ बार बार आ रहा है ना, तो वहाँ पर होता है हमारा अनुप्रास अलंकार। तो ये थी हमारी आज की टेस्ट सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।